माय डियर न्यू स्टूडेंट्स, जितने भी क्लास 11th में पहुंचने वाले बच्चे हैं या जो नीट की तैयारी करने के लिए जिन्होंने अपना ध्येय बना रखा है, उन बच्चों के लिए हमारा ये लेक्चर है। और विशेष रूप से हम आपको ये बता दें कि 11th वाले शुरुआत से देखें, 12th वाले भी बीच बीच में देखते रहें, और स्पेशली जो 11th 12th करके अब नीट की तैयारी में या अपनी मेडिकल तैयारी में किसी भी अन्य प्रकार की तैयारी में लगे हुए हैं, उनको ये लेक्चर जरूर पसंद आएगा। ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर। आज हम आपको सक्सेना सर बायो क्लास में स्वागत करते हैं और स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी जनरल इंट्रोडक्शन से। तो हमारा आज का पहला और बिल्कुल ही नया टॉपिक, जो कि आपके लिए नया नहीं होना चाहिए, शुरुआत से आपने 7th 8th 9th 10th में पढ़ा होगा काफ़ी चीज़ें, उनसे लेते हुए ये आपको टॉपिक मिलेगा। और इस टॉपिक को अब आप यहाँ से बहुत डीप पढ़ेंगे ताकि आपकी सारी एक एक चीज़ें क्लियर होते जाएं और आपका एग्ज़ाम क्रैक हो। आपके अंदर विल पावर होगी तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अतिरिक्त आपको खरीद कर खा लेने से आपके अंदर ये एनर्जी आ जाए कि आप बहुत एक्टिव हो जाएंगे। सफलता आपको शुरुआत में ही मेहनत करने से प्राप्त होगी। तो नए टॉपिक पे बिल्कुल स्टार्टिंग से आपके लिए जुड़े हैं हम बायोलॉजी जनरल इंट्रोडक्शन पर। तो बच्चों, बायोलॉजी जनरल इंट्रोडक्शन में हम आपको बेसिक शुरुआत की चीज़ें बताएंगे। जरा सा आप हमें अपने आसपास की कुछ चीज़ों को बताएं। हम स्टार्ट करते हैं मैटर से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मैटर से। अब मैटर में या पदार्थ में कई प्रकार के पदार्थ होते हैं। जरा हम अपने आसपास की चीज़ों को देखें, जो आपको दिखते हो, जिन पर आपकी निगाह जा रही हो, उन चीज़ों को पहले बताएं। एग्जाम्पल के रूप में आप के हाथ में ये पेन है, तो पेन किसका बना हुआ है? प्लास्टिक। तो ये हम ले लेते हैं एक प्लास्टिक, ठीक। दूसरी चीज, आप जिस सीट पर बैठे हैं, जिस सीट पर आप इस समय बैठकर काम कर रहे हैं, वो सीट काहे की बनी हुई है? लोहे की, लकड़ी की, उसको भी हम पॉइंट आउट करते हैं। आयरन, और क्या है? वुड। जिस कॉपी पे आप लिख रहे हैं, पेपर पर, पेपर। और जरा सा अपने अगल बगल निगाह डाल लेंगे तो कोई ना कोई गमले में लगा हुआ पेड़ पौधा मिल जाएगा, प्लांट मिला। और ऊपर नीचे निगाह डालेंगे बाहर, तो आपको बाहर मैदान में दौड़ता हुआ कुत्ता नजर आ जाएगा, जो कि डॉग। नीचे निगाह डालेंगे तो कहीं आपको छोटे से प्राणी के रूप में चीटा मिल जाएगा, कोई ना कोई एनिमल मिलेगा। एंड के बारे में हम ले लें। और ऊपर देखेंगे, हो सकता कोई बर्ड नजर आ जाए, ठीक। ये तमाम चीजें आपने देखी। आपके शरीर में आप बैठे हैं, आप ये हेयर, बॉडी के सबसे ऊपर हेयर, बाल, और आपके नेल्स, नाखून आ जाइए। अब इतने नाम तो हमने लिखवा लिए आपसे, क्यों लिखाए हैं? जरा इनको कैटेगराइज करिए, हम कहाँ कहाँ रखेंगे। क्या ये बताइए, प्लास्टिक में कभी कोई लाइफ थी, जीवन था? क्या इस समय है या फ्यूचर में है? नहीं, नेवर, नेवर प्लास्टिक हैव लाइफ। इसमें कभी भी लाइफ जैसी कोई चीज नहीं थी, ना पहले, ना आज, और ना फ्यूचर में होने की कोई संभावना है। उसी प्रकार से आयरन, वुड, जरा ध्यान दीजिएगा, प्लास्टिक में कोई जान नहीं, कोई लाइफ नहीं।
आयरन में कोई लाइफ नहीं, ठीक? जैसी प्लास्टिक वैसा ही आयरन। वुड में, वुड लकड़ी जिसको आप देख रहे हैं, लकड़ी में कभी जान थी। कब थी? जब ये पेड़ के रूप में थी, परंतु अब इसमें जान नहीं। पेपर लकड़ी से बनता है, ये आपको मालूम है? तो लकड़ी से बनता है, तो इसमें भी जब प्लांट के रूप में, पेड़ के रूप में थी, तब तो इसमें जान थी, लेकिन इस समय कोई जान नहीं है, कोई लाइफ जैसी चीज नहीं है। प्लांट गमले में अगर लगाया है आपने, ये इतना बड़ा गमला है, तो कभी आपने मिट्टी में बीज बोया होगा तो निकला होगा नन्हा सा पेड़, और इतना बड़ा लगाया होगा तो इतना 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 बड़ा हो रहा है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि कभी उसकी हाइट कुछ थी, आज हाइट कुछ है। इस तरह से गमले में लगा हुआ पौधा ग्रो कर रहा है, अर्थात लाइफ है। नीचे डॉग कभी दौड़ता है, कभी खड़ा होकर अपनी पूंछ हिलाता है, अर्थात कोई ना कोई एक्टिविटी करता है, तो इसमें भी लाइफ है। मैं लाइफ की बात करूं, जैसे मैंने ये बताया, उसमें आयरन, वुड, प्लास्टिक, ये तो नहीं पूंछ हिलाते हैं, इनमें तो कभी होती नहीं पूंछ। तो ये डॉग पूंछ हिलाता है, डॉग दौड़ता है, डॉग को रोटी दे दोगे तो खाएगा भी, किसी अजनबी को देखेगा तो चिल्लाएगा भी। ये सारी एक्टिविटीज लाइफ की। तो ये एक्टिविटीज इसमें भी है, इसमें भी है, एंड चलती है, अपने बिल में चली जाएगी, दीवार पर चढ़ जाएगी, कभी कभी आपके कपड़ों पर भी चढ़ जाती है, और काफी खुश हो जाएगी आपसे तो काट भी लेगी आपको, ठीक ना? तो एंड में भी होगा। बर्ड उड़ती है, बर्ड भी उड़ती है, आसमान में उड़ती है, तो इसमें भी लाइफ। हेयर जो कि आपके बाल हैं, नेल्स आपके नाखून हैं, इनमें लाइफ नहीं है या कभी लाइफ थी? आप तो कहेंगे ये तो बढ़ रहे हैं कंटिन्यू। हम आपको बता दें कि हेयर जब स्किन के अंदर होते हैं तब उनमें सेल डिवीजन होता है और तब वो ग्रो करते हैं, लेकिन जब स्किन से बाहर निकल आते हैं तो उनमें ना तो कोई ग्रोथ होती है और ना ही वे फीड करते हैं, अर्थात ना ही वे खाना लेते हैं, अर्थात उनमें लाइफ जैसी कोई चीज नहीं। और नेल्स भी जब नाखून ये बड़े बड़े हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं कुछ वाइट वाइट से, तो ये लाइफ लेस हो जाते हैं। लेकिन जब तक ये रेडिश पोर्शन या लाल लाल जो आपके नाखूनों में अंदर की ओर है, वहां के नेल्स जो हैं वो लाइव। क्यों? क्योंकि वे ब्लड वेसल से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो व्हाइट व्हाइट पोर्शन हो गया बाहर का, वे नाखून अब लाइफलेस हो गए हैं, अर्थात कभी लाइफ थी बट इस समय लाइफ नहीं है। जैसे इस वुड में कभी लाइफ थी बट आज लाइफ नहीं है। नेल्स में, हेयर में कभी लाइफ थी बट आज लाइफ नहीं। कभी तो हम कैंची से हेयर को काट देते हैं, ब्लेड को लेकर नेल्स को अपने काट देते हैं, तो इसमें लाइफ नहीं, तभी तो कोई दर्द नहीं होता। लेकिन आपके बालों को पकड़कर कोई खींचे तो दर्द बालों में नहीं होगा, आपके स्किन के अंदर दर्द होगा जहां पर वे बाल अटैच है, अर्थात लिविंग पोर्शन में पेन होता है। नाखून को काटिए बाहर के जितने बड़े हैं उनमें तो पेन होगा, लेकिन अगर नाखून को उखाड़ दीजिए तो वो रेडिश पोर्शन दर्द होगा, लेकिन जो व्हाइट वाले हैं उनमें दर्द नहीं होगा। इसका मतलब जिस हिस्से में दर्द नहीं है वो लाइफलेस, आज नहीं है उनमें लाइफ, कभी थी, लेकिन जिस हिस्से में दर्द होगा उसमें भी लाइफ कंटिन्यू बनी हुई है। इसका मतलब जिनमें लाइफ आज नहीं है परंतु कभी थी, वे अलग रूप में कैटेगराइज होंगे, और जिनमें लाइफ कभी नहीं थी, ना पहले कभी थी, ना आज है, ना तो इन फ्यूचर होगी, वे अलग कैटेगराइज होंगे। और जिनमें लाइफ है, अर्थात जो लिविंग एक्टिविटी को शो कर रहे हैं, उनमें
कैटेगराइजेशन अलग हो और इन आधार पर हम पूरे के पूरे मैटर को, पूरे के पूरे पदार्थों को या पूरे एक मटेरियल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वी कैन डिवाइड ऑल द मटेरियल इनटू 3 पार्ट्स और वे 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक लिविंग थिंग्स, दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स, तीसरा डेड। जरा ध्यान दीजिए, लिविंग का मतलब जो लिविंग एक्टिविटी को शो करते हों, अर्थात जिनमें जीवन के लक्षण या लाइफ कैरेक्टर्स पाए जा रहे हों, वे सारे के सारे लिविंग। अब लाइफ कैरेक्टर क्या है अभी आपको डिटेल हम बताएंगे। आप ओरली हमसे ये सुने कि लाइफ कैरेक्टर क्या है? जो ग्रो करें अर्थात बड़े हों, जो फीड करें अर्थात जो भोजन लें, फीडिंग करें, जिन्हें खाने पीने का मटेरियल चाहिए, जिनमें मोशन हो, मूवमेंट करें अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाएं, जो रिस्पायर करें, सांस लें, रिस्पायर का मतलब सांस लें, जो रिप्रोड्यूस करें, जो अपने ही जैसे नए कैंडिडेट को पैदा कर दें, वो सब लिविंग है। और जिनमें मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज हो, वो सब एक्टिविटीज लिविंग बीइंग्स के कैरेक्टर हैं, उनको हम किसमें रखेंगे? लिविंग। अब लिविंग बीइंग्स में यहां देखिए, इनमें से कौन कौन आ जाएगा? एक तो आ जाएगा, कौन सा आएगा बताइए भाई आप? एक आपको मिलेगा, ये मिल जाएगा, ये प्लांट मिल गया, डॉग ये भी मिल जाएगा, एंड ये भी मिल जाएगा, बर्ड ये भी मिल जाएगा। क्या होगा ये? लिविंग। कोई दिक्कत? भाई ये सब लिविंग कैरेक्टर शो करते हैं। प्लांट भी छोटा से बड़ा होगा, इसको भी खाने पीने के लिए चाहिए, पौधे को खाद पानी चाहिए, पानी नहीं मिलेगा सूख जाएगा, मुंह लटका लेने से, लेकिन खाद पानी इसे भी चाहिए, खाना पीना खाकर ये बड़ा होगा। सारी की सारी लिविंग एक्टिविटीज या मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज को करता है। डॉग भी करता है, एंट भी करती है, बर्ड भी करती है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए? लिविंग। दूसरी चीज नॉन लिविंग बीइंग हम देख रहे हैं, अर्थात जिसमें लाइफ कभी थी नहीं, आज भी नहीं है और कभी होने की संभावना भी नहीं है। वे सब किस में आएंगे? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में कौन आएगा? एक प्लास्टिक, आयरन, ठीक, और बस ये 2 चीजें हैं, प्लास्टिक और तमाम चीजें मिलेंगी। आप जिस कमरे में बैठे होंगे, फैन, फैन कभी आपने देखा है क्या कि आप कमरे में एक फैन लगा दीजिए, 1 साल 2 साल के बाद वहां 1 से 2 हो जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। जबकि एनिमल में मेल फीमेल है तो क्या हो जाएगा? उनमें संख्या बढ़ जाती है। दिखते हैं आप, बच्चों की बड़े हो जाते हैं, शादी होती है, फिर शादी के बाद हस्बैंड वाइफ 2 साल बाद उनके बच्चे हो जाते हैं। क्या हुआ? उनमें संख्या बढ़ी, बट नेवर फैन रिप्रोड्यूस। फैन रिप्रोड्यूस नहीं करता है। तमाम और चीजें ऐसी हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। तमाम आपके घरों के में भी तमाम ईंट जानते हैं, ब्रिक, मार्बल, टाइल्स, ये सब क्या है? रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। आपके घर में अगर मार्बल रखा हुआ है, मार्बल का एक टुकड़ा रखा हुआ है, या कोई पत्थर घर के बाहर पड़ा हुआ है, तो आज एक है, कल भी एक रहेगा, और 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल के बाद अगर उसमें तोड़ा न जाए तो वो टुकड़ा एक ही रहेगा, अर्थात रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। 4 पत्थर एक साथ रख दीजिए तो 10 साल बाद भी वो 4 पत्थर ही रहेंगे।
समझ में आ रहा है? तो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो हो गए नॉन लिविंग थिंग, बिकॉज दे हैव नो लिविंग कैरेक्टर्स. ड्यू टू दिस रीजन दीज ऑल आर कॉल्ड एज नॉन लिविंग थिंग्स. तीसरी एक नए टाइप का जो मैंने बताया, आप समझ भी रहे होंगे कि डेड दो खत्म हो गए हैं, लिविंग नॉन लिविंग. और नेक्स्ट वाला डेड. डेड में क्या है? जिनमें कभी लाइफ थी बट आज